ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि योगी जी अभी 2 दिवसीय महाराष्ट्र की यात्रा पर थे और उनके इस 2 दिन की मुंबई की भेंट के बीच में उन्होंने बॉलीवुड के कई सारे लोगों के साथ में वार्ता की, बातचीत की और उनके मीटिंग के ये जो फोटोज थे वो भी आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। और उनकी इस वार्ता के बीच में से एक न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई, जो बात सुनील शेट्टी ने योगी जी से कही। सुनील शेट्टी ने योगी जी से कहा कि योगी जी, ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा है ना, इस पर आप कुछ करिए, आप मोदी जी से कुछ कहिए, आप और मोदी जी कुछ कहेंगे तभी इस पर रोक लग सकती है। कुल मिलाकर योगी जी के सामने गिड़गिड़ाया गया और बॉलीवुड को बचाने की बात की गई। और आगे सुनील शेट्टी ने ये कहा कि भाई, हम बॉलीवुड के 99% लोग अच्छे हैं, हम लोग कोई दिन भर ड्रग्स नहीं करते हैं और हम अच्छे कामों में भी संलग्न होते हैं। हालांकि ये जो बात कही ना कि हम लोग कोई दिन भर ड्रग्स नहीं करते हैं, ये कहने के पीछे क्या अर्थ था, गलती से सुनील शेट्टी कह गए या क्या अर्थ था पता नहीं, पर उन्होंने कहा कि भाई 99% लोग बॉलीवुड के अच्छे हैं। अब ये 99% का आंकड़ा वैसे उन्होंने कहाँ से लाया पता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर के लोगों के ही हमने कई वक्तव्य सुने हुए हैं जो आरोप बॉलीवुड पर लगे हुए हैं ड्रग्स लेने को लेकर, कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के वगैरह जो नाम आए हुए हैं। अब उसमें से ये 99% का आंकड़ा उन्होंने कैसे लाया पता नहीं। बीच में तो कुछ लोगों ने, बॉलीवुड के ही अंदर के लोगों ने बॉलीवुड पर ही आरोप लगाया था कि भाई यहाँ पर तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़ दे तो सभी लोग इस प्रकार के ड्रग्स या पार्टी वगैरह इन सब बातों में संलग्न होते हैं। जो आरोप लगे हुए हैं चलो उन सबको भी हम छोड़ देते हैं, ड्रग्स वगैरह वो सब बातें हम छोड़ देते हैं। बात करें अगर हम केवल बॉयकॉट बॉलीवुड की, इसके लिए योगी जी या मोदी जी से जाकर प्रार्थना करना ये कितना हास्यास्पद है। आप देखिए, मतलब ये तो ऐसी बात हो गई जैसे बॉलीवुड मोदी जी या योगी जी पर यह आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने ये ट्रेंड चालू करवाया है और आप लोग ही बंद कर सकते हैं। मतलब कोई मतलब है इस बात का? मोदी जी या योगी जी का इससे क्या संबंध बॉयकॉट बॉलीवुड के इस ट्रेंड से? मतलब बॉलीवुड का क्या ये कहना है कि किसी पार्टी के द्वारा या योगी जी के द्वारा या मोदी जी के द्वारा ये ट्रेंड चलाया गया है? देश की जनता अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही है और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सोशल मीडिया पर वे कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं देखनी बॉलीवुड की फिल्में। अब इतनी शांतिपूर्ण रूप से वे अपनी बात रख रही है देश की जनता, उस पर मोदी जी या योगी जी से जाकर ये बात कहना, इसका क्या अर्थ है, क्या संबंध है इस बात का? और मोदी जी या योगी जी लोगों को घर से बाहर निकाल कर तो थिएटर में नहीं ला सकते ना। इसमें बॉलीवुड को स्वयं को आत्मपरीक्षण करने की आवश्यकता है कि वो कहाँ चूक रहे हैं। आत्मपरीक्षण तो नहीं करना है, पर डायरेक्टली मोदी जी को जाकर या योगी जी के सामने ये बातें करना और अपने आप को बड़ा दीन दुर्बल अभागा दिखाने का प्रयास करना, सिंपैथी बटोरने का प्रयास करना। और ये सिंपैथी बटोरने के लिए भी, ये बातें रखने के लिए भी किन्हें चुना गया? सुनील शेट्टी को। सुनील शेट्टी, कितनी फिल्में पिछले कुछ वर्षों में सुनील शेट्टी के द्वारा की गई है? बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस ने, कितने लोगों ने सुनील शेट्टी को अपनी फिल्मों में काम दिया हुआ है? अभी कौन सी वो विक्रम वेधा ही ना, उसके रिलीज से पहले मनोज मुंतशिर जी के द्वारा भी ऐसा एक वीडियो सामने आया था। मतलब जब देश की जनता से गुहार लगानी होती है, ये मांग करनी होती कि आइए थिएटर में हमारी फिल्में देखने के लिए, यहाँ पर सब लोग ऐसे नहीं हैं, ये बात जब कहनी होती है तब तो मनोज मुंतशिर हो, सुनील शेट्टी हो, इनको सामने कर दिया जाता है। मतलब बॉलीवुड के जो कोई जिन्हें सो कॉल्ड स्टार्स या सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ कहा जाता है, वो लोग कभी सामने नहीं आएंगे। वो अपने एरोगेंस में रहेंगे, अपने अहंकार में रहेंगे। करीना कपूर खान हो या आलिया भट्ट हो। करीना कपूर खान का वो एक वक्तव्य भी आया था कि भाई नहीं देखनी तो मत देखो ना, हम थोड़ी ना कह रहे वगैरह, ऐसा जो वो वक्तव्य आया था। उसी प्रकार का सिमिलर सा एक और वक्तव्य आलिया भट्ट का भी आया था ब्रह्मास्त्र के रिलीज से पहले एक इंटरव्यू का, उस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। या अभी एक और सोशल मीडिया पर बात हमने पढ़ी कि क्या बेटा बड़ों से ऐसी बात नहीं करते वगैरह। ये मतलब इनके जो सो कॉल्ड ए लिस्टर्स, जो सो कॉल्ड स्टार्स, सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, ये तो अपना एरोगेंस में रहेंगे, अहंकार में रहेंगे। और जब इस प्रकार से देश की जनता से प्रार्थना करनी होती है या योगी जी मोदी जी से बात करनी होती है, तब सुनील शेट्टी, मनोज मुंतशिर, इनको सामने कर दिया जाता है। हालांकि मैं कोई सुनील शेट्टी या मनोज मुंतशिर जी उन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, और उल्टा मनोज मुंतशिर जी के जो राष्ट्रवादी विचार है उनका मैं सम्मान ही करता हूँ, बिल्कुल। पर वो इंडस्ट्री पर उनका कोई वर्चस्व है या वो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। ये इंडस्ट्री उन्हें स्वयं को कितना काम देती है ये हम देखते हैं।
मनोज मुंतशिर जी ने तो स्वयं अपने वीडियोस में ये बात कही हुई है कि उनके जो राष्ट्रवादी विचार है उस कारण से बॉलीवुड के अंदर से ही उनका कैसे विरोध होता है। ये बात तो स्वयं मनोज मुंतशिर जी ने ही कही हुई है ना। तो ये बस दिखावे के लिए सामने ये बातें करना, और दूसरी तरफ जो इनके सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ वगैरह है, वो कैसे अपने एरोगेंस में बातें करते हैं, जिस प्रकार के वो इंटरव्यूज़ में जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ढंग से हिंदी में बात तक वो नहीं कर पाते। हाँ, जिस इंडस्ट्री में ये अपने आप को कहते हैं ना कि हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उस लैंग्वेज में तक ये लोग अपने अपने दर्शकों के साथ में बात नहीं कर पाते। अपने एक एरोगेंस में ही, अपनी एक अलग ही दुनिया में ये लोग जीते हैं। और दूसरी तरफ फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई लोग थिएटर में आकर इनकी फिल्में देखें। ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है। और दूसरी बात, मोदी जी या योगी जी वो स्वयं आकर किसी को तो घर से बाहर निकाल कर थिएटर में नहीं ले जा सकते ना। ये तो बॉलीवुड को अपने आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है कि वो कहाँ पर चूक रहे हैं, क्यों लोग उनकी फिल्में नहीं देख रहे हैं। और जितनी मेरी समझ है उसके अनुसार तो बॉलीवुड ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि लोग उनकी फिल्में क्यों नहीं देख रहे हैं। ऐसी बात तो नहीं है ना कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जो आलोचना सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को लेकर हो रही है, जिन बातों को लेकर बॉलीवुड की आलोचना हो रही है, क्या वो बातें, वो वीडियोस, लोगों के वो रिएक्शंस बॉलीवुड नहीं देखता है? वो नहीं जानता है कि वो किस प्रकार से ज़मीन से टूट चुके हैं, लोग उनके साथ में नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। और पिछले 2 वर्षों में जो कुछ तथाकथित राष्ट्रवाद का ढोंग दिखाने वाली सो कॉल्ड राष्ट्रवादी फिल्में भी इन्होंने लाने का प्रयास भी किया, वो मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं था। इन्होंने पिछले 1-2 वर्षों में प्रयास भी किया कि कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी फिल्में हम बनाकर दिखाए, पर वो फिल्में मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म को आप उठाकर देख लीजिए, राष्ट्र कवच ओम जैसी फिल्में या सत्यमेव जयते 2 जैसी फिल्में, पेट्रियोटिक कॉमेडी जैसा एक अलग ही जॉनरा इन्होंने एक बनाकर रख दिया। कैसी कैसी सो कॉल्ड अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने वाली फिल्में भी आई, पर वो तो मजाक से ज़्यादा और कुछ नहीं थी। तो बॉलीवुड बहुत अच्छे से जानता है कि वो कहाँ पर चूक रहे हैं, लोग तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को क्यों इतना भर भर कर प्रेम दे रहे हैं। ये बातें वो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर अपने आप को नहीं बदलना, अपने आप में बदलाव नहीं लाना, और बस अपने आप को सो कॉल्ड विक्टिम कार्ड खेलकर मोदी जी के सामने, योगी जी के सामने ये बात करना कि भाई आप लोग कुछ करिए। मतलब आप जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, देश की जनता जो आपकी आलोचना कर रही है, आपको उनके साथ कोई आपको बात करने, उनके साथ आप एक कनेक्ट कर पाए या उनके साथ आप बातचीत करें, वो जो कह रहे हैं उनकी पीड़ा को आप समझे। जो आपके ग्राहक हैं, आपके कस्टमर्स हैं, उनको तो आपका जो पपेट मीडिया है या बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, वो तो सोशल मीडिया पर उनको अंधभक्त कहेगा, आपको संघी कहेगा, या फिर क्या क्या शब्द, बैकवर्ड गैंग वगैरह कहेंगे, ट्रोलर्स कहेंगे। मतलब जो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, जो आपके ग्राहक है, जो आपके कस्टमर्स हैं, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया, उनको तो आपका पीआर, मतलब मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा किसी पर जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि जो या पीआर हो या फिर आपके बॉलीवुड के फैंस हो या इनका पपेट मीडिया हो या फिर जो भी पूरा ये इकोसिस्टम है, वो तो उनको टारगेट किए जा रहा है। उनको अंधभक्त कहना या फिर बॉयकॉट गैंग कहना, जो आपके आलोचक है, जो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे शब्द प्रयोग करना। और मैं स्वयं जो बातें फेस करता हूँ, जब भी बॉलीवुड की आलोचना अगर मैं किसी वीडियो में भी करता हूँ, तो कैसे कैसे मुझे पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं, मेरे परिवार को कैसी धमकियाँ दी जाती है, ये सारे स्क्रीनशॉट्स में कई बार दिखा चुका हूँ। कैसे कैसे बलात्कार की धमकियाँ, घर के सदस्यों को तक नहीं छोड़ा जाता, मेरी पत्नी हो चाहे छोटी बेटी हो, ये सब ये कर रहे हैं। इनका पूरा ये इकोसिस्टम है या इनके फैंस है या बॉलीवुड प्रेमी है, पीआर टीम है या क्या, ये मैं नहीं जानता। तो एक तरफ तो आप लोग ये हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, जो आपके कस्टमर्स है, ग्राहक है, उनके साथ तो ये हो रहा है। दूसरी तरफ ये ऐसा विक्टिम कार्ड खेलना और योगी जी को जाकर कहना कि भाई आप ही हमें बचा सकते हैं। तो क्या बॉलीवुड ये जानता नहीं है कि लोग क्यों दुखी है? लगातार आप लोग ऐसा कंटेंट बनाते जा रहे हैं जिसके साथ देश की जनता कनेक्ट ही नहीं कर सकती। वो कहते हैं ना क्या, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली। अब मैंने तो साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली देखा हुआ नहीं, और ना ही मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन है, और ना ही मेरा कोई वहां पर मित्र वगैरह है। पर लोग एक एलिट माइंडसेट को बताने के लिए वो शब्द प्रयोग करते हैं, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली, इसलिए मैं वो शब्द प्रयोग कर रहा हूं। तो वो वैसे माइंडसेट का या केवल एक पर्टिकुलर 2-3% देश की जनता को टारगेट करने वाला कंटेंट आप लोग बनाते हैं। आपके ज़्यादातर कंटेंट में तो आपको सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना है, और पेरेंट्स के विरुद्ध छाती कूटना, समाज के विरुद्ध छाती कूटना, सिस्टम के विरुद्ध छाती कूटना,
बच्चों को कमजोर बनाते जा रहे हैं, वो कोई पुरुषार्थी बने ऐसा नहीं, बस डिप्रेशन एंग्जाइटी को रोमांटिसाइज करना है, सुसाइड को रोमांटिसाइज करना है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना है, संस्कृति पर आघात करने वाली फिल्में आप लोग बनाते जा रहे हैं, लगातार आपकी हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट आते जा रहा है, चाहे वो ओटीटी हो या थिएटर हो। अभी मैं बॉलीवुड 2022 की वर्स्ट मूवीज की लिस्ट मैंने बनाई, 35 फिल्मों के नाम आए। वैसे फिल्में तो बहुत सारी थी, पर फिर भी अब ट्रिम कर करके 35 फिल्में मैंने छाट कर रखी। मैं सोच रहा था 15-20 ही रखूंगा, पर इतनी फिल्मों ने मुझे टॉर्चर किया हुआ है कि 35 की तो लिस्ट बनी गई। और वो जो 35 फिल्में हैं ना, उनमें से ज़्यादातर फिल्में क्या है, सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करेंगे, या कोई ना कोई प्रोपेगेंडा उसमें हमें देखने को मिलेगा, या हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट हमें देखने को मिलेगा, सो कॉल्ड पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना है। त्योहारों पर ऐसे ऐसी फिल्में रिलीज की हुई जिनमें प्रोपेगेंडा भरा हुआ है। तो क्या ये बातें बॉलीवुड नहीं समझ रहा? उनको समझ में नहीं आ रहा कि लोग जो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को प्रेम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, क्यों उन फिल्मों को पसंद किया जा रहा है? क्योंकि लोग उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके कंटेंट के साथ नहीं कर पा रहे लोग कनेक्ट, तो इसमें आप किसी पार्टी को जाकर कह रहे हैं, योगी जी को जाकर कह रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा ये ट्रेंड चलाया गया है? क्या उन्होंने आप बॉलीवुड को आकर कहा था कि आप लोग सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करने वाली फिल्में बनाओ, या आप लोग ऐसी फिल्में बनाओ जिसके साथ देश की जनता कनेक्ट ही नहीं कर सकती है, या फिर आपके एक्टर्स अपना एक एरोगेंस दिखाए, अपना अहंकार दिखाए? ये उन्होंने कहा था कि गलती तो आपकी है ना बॉलीवुड की, तो उन्हें स्वयं आत्मपरीक्षण करना चाहिए ना। और सुनील शेट्टी जी, मनोज मुंतशिर जी, उनको सामने किया जाता है, उनको स्वयं को कितना काम मिलता है इस इंडस्ट्री में, कितनी फिल्में मिली है सुनील शेट्टी जी को बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की पिछले कुछ वर्षों में। अपने एक पर्टिकुलर माइंडसेट के डायरेक्टर्स को यहां पर काम ये लोग देते जाते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हम देखें तो किस माइंडसेट के डायरेक्टर्स को काम मिल रहा है यहां पर? लगातार वही वामपंथी विचारधारा वाले एक सो कॉल्ड वोक और एलिट माइंडसेट के फिल्म मेकर्स को यहां पर आप लोग प्रमोट करते जाते हैं, जिनकी फिल्में फ्लॉप पर फ्लॉप होती जाती है। फिर भी उनको काम कैसे मिलते जाता है? जिन डायरेक्टर्स का कंटेंट लगातार फ्लॉप होते जा रहा है, फिर भी आपको उन पर ही पैसे लगाने हैं, और फिर ऊपर से जाकर योगी जी को कहना है कि आप बॉयकॉट बॉलीवुड पर रोक लगाइए। क्या मतलब है इस बात का? घिसा पिटा कंटेंट ये इंडस्ट्री बनाएगी, हिंदू घृणा से भरा हुआ कंटेंट ये इंडस्ट्री बनाएगी, आतंकवादियों के प्रति सिंपैथी पैदा करने वाला कंटेंट ये इंडस्ट्री बनाएगी, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करने वाला कंटेंट ये इंडस्ट्री बनाएगी, हमारे रीति रिवाज परंपराएं हो उनको टारगेट करने वाला कंटेंट ये इंडस्ट्री बनाएगी। और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि देश की जनता थिएटर में आए। कैसे होगा? ये नहीं होगा। बॉलीवुड को अगर सच में अपने आप को देश की जनता के साथ में जोड़ना है, तो सबसे पहले बॉलीवुड को देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। उनको अंधभक्त या फिर बॉयकॉट गैंग, ट्रोलर्स वगैरह कहकर उनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है, उन पर जो पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं आपके ही ग्राहकों पर, दर्शकों पर, वो सबसे पहले बंद करने की आवश्यकता है। वो क्या कह रहे हैं वो समझने की आवश्यकता है। और जितना मैं समझता हूं, बॉलीवुड ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझता है कि क्यों उनका विरोध हो रहा है, पर बदलाव नहीं लाना है अपने आप में, क्योंकि बॉलीवुड अपने आप में बदलाव ला ही नहीं सकता। क्योंकि आज जो एक जनरेशन इस इंडस्ट्री में आई हुई है ना, वो अपने रूट्स के साथ पूरी तरीके से टूट चुकी है। ना वो भारत के लोगों को समझते हैं, ना भारत के परिवारों को समझते हैं, ना पारिवारिक मूल्यों को समझते हैं, ना नैतिक मूल्यों को समझते हैं, ना भारत के गांवों को समझते हैं, ना हमारे त्योहारों को समझते हैं, ना हमारे रीति रिवाजों को समझते हैं। वो अपने एक एलिट और वोक माइंडसेट में जीते हैं, अपने एक लाला लैंड में जीते हैं। उनके अनुसार सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और ऐसा कंटेंट आप लगातार बनाते जाओगे तो क्या होगा? अगर आपको लगता है कि सेक्सुअल लिबरेशन को प्रमोट करना देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है और ये आपको सबसे बड़ी समस्या लगती है, और आप लगातार वैसा कंटेंट बनाते जाते हैं, परिवारों को तोड़ने वाला कंटेंट आप लोग लगातार बनाते जाते हैं, आप लोग लगातार इस देश की कल्चर को, रीति रिवाज को, परंपराओं को टारगेट करने वाला कंटेंट अगर बनाते जाते हैं, या फिर आतंकवाद को जस्टिफाई करने वाला कंटेंट अगर आप लोग बनाते जाते हैं, तो कहां से लोग आपके साथ में जुड़ेंगे? मतलब लोग क्या 200, 250, 300 या पूरे परिवार के साथ में जाना है तो 1000, 2000 या 3000 रुपए खर्च करके लोग ये देखने के लिए जाएंगे थिएटर में? आज से 3-4 वर्ष पहले तक ये सब चल जाता था, क्योंकि बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम था ना, उनकी पपेट मीडिया हो या पपेट क्रिटिक्स हो या जो पूरा इनका पीआर वगैरह जो भी है, इनका जो इकोसिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था। क्योंकि ज़्यादा आम जनता सोशल मीडिया के साथ में जुड़ी हुई नहीं थी। सोशल मीडिया पर ज़्यादातर वही एलिट माइंडसेट के ही, क्योंकि मतलब सभी नहीं, पर ज़्यादातर उन्हीं लोगों का वर्चस्व था, क्योंकि इतना सामान्य लोग जुड़े हुए नहीं थे। फिर अभी 4, 4.5, 5 वर्ष पहले जब जियो के कारण फिर धीरे धीरे लोग जब जुड़ने लगे
और उसके बाद लोगों ने जब बॉलीवुड की असली मानसिकता सामने लाना शुरू किया और फिर लोगों में जो परिवर्तन, देश में जो परिवर्तन आया है ना, उस कारण से इनका जो पहले एक होल्ड बना हुआ था इनके इकोसिस्टम का कि वो जिस फिल्म को अच्छा कहेंगे वही फिल्म अच्छी, वही फिल्म मास्टरपीस, और अपनी प्रोपेगेंडा से भरे हुए कंटेंट को भी ये लोग जबरदस्ती का पुश करके मास्टरपीस बना देते थे। कि जो एक वामपंथी या लेफ्ट की विचारधारा की या वोक माइंडसेट वाली जो ऐसी फिल्में होती थी उनको तुरंत तुरंत ऐसे मास्टरपीस घोषित कर दिया जाता था, जिनके साथ देश की ज़्यादा जनता कनेक्ट भी नहीं हो पाती थी। और उस समय वो एक कुछ प्लेटफॉर्म भी तो नहीं था ना लोगों के पास में कि वो अपने विचारों को व्यक्त कर पाए कि भाई हम नहीं मानते आपकी सो कॉल्ड फिल्म को मास्टरपीस। और आज जब देश के लोगों के पास वो प्लेटफॉर्म आया है और लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो बॉलीवुड को पीड़ा क्यों हो रही है? अभिव्यक्ति की आज़ादी के सबसे बड़े ठेकेदार तो बॉलीवुड वाले ही है ना। तो लोगों के विचारों का सम्मान करना चाहिए। हाँ, किसी भी प्रकार की हिंसा या जो भी जिस प्रकार की भी जो कोई गालियां देते हो बॉलीवुड के इकोसिस्टम वाले, या जो कुछ भी ऐसी गलत भाषा का, गलत मार्ग का प्रयोग करते हो, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। किसी भी गलत मार्ग का, हिंसा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं होता। पर जो लोग सभ्य भाषा में ये कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं पसंद है आपका कंटेंट या हमें नहीं देखना है, या जो लोग पॉइंट टू पॉइंट आपकी फिल्मों को काउंटर कर रहे हैं या उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसका कम से कम बॉलीवुड को सम्मान तो करना चाहिए ना। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जो भी जितना भी डीपली प्रॉब्लमेटिक हो सके, प्रोपेगेंडा से भरा हुआ हो सके, वो सारा कंटेंट आप लोग दिखाना चाहते हैं, पर देश की जनता के विचार आप सुनना नहीं चाहते। ये कैसे होगा? वन साइडेड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बाकी दोस्तों, आप इस पूरे विषय के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।